नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक के बारे में। इस शेयर में जो गिरावट आई वो हम लोगों को समझ में आया, लेकिन उसके बाद जो कमेंट्री कंपनी की थी उसके बाद तेजी बनती थी। तेजी बनी भी कल के सेशन में, बट आज फिर से ये स्टॉक अच्छा खुलने के बाद नीचे के लेवल्स पे आ गया है। काफी सारे लोगों के कमेंट्स हैं कि भाई क्या करें क्या ना करें। कुछ कमेंट्स ये हैं कि मैं फ्रेश एंट्री लेना चाहता हूं तो क्या खरीद लूं। इनफैक्ट केवल अदानी एंटरप्राइजेस ही नहीं, चाहे वो ट्रांसमिशन हो, चाहे वो पोर्ट्स हो, चाहे वो अदानी ग्रीन हो या विलमार हो, बहुत सारे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में लोग खरीदारी करना चाहते हैं। बट मैंने क्लियर कट आप सभी के साथ सेकेंड वीडियो दिन की बनाई और आपसे वहां भी वही चीज बोली है जो कल बोली कि यहाँ फ्रेश एंट्री का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि खबरों में चल रहे हैं शेयर्स। ये नहीं कह रहा हूं मैं इन शेयर में पैसा नहीं बनेगा या फिर शेयर खराब है। मेरा मानना यह है कि जब भी कोई कंपनी या कोई भी स्टॉक खबरों में आ जाए तो उसे अवॉइड करना चाहिए। खबर में दो तरीके से आता है शेयर। पहला कि ठीक है कोई ट्रिगर है, दूसरा ये कि कोई केस चल रहा है। अब केस में कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव दोनों तरीके की चीजें रहती हैं। इस बीच में अगर आप ऑलरेडी निवेशित हो और निकलोगे नेगेटिव खबर देख के, तो पता चले नेक्स्ट खबर पॉजिटिव आए, स्टॉक भाग जाए, आपको लॉस हो जाए, तो वो बेचना भी गलत है। आप खरीदते हो, मतलब रिस्क ज्यादा हो जाती है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बहुत सारे लोग इसको एज अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए भी समझते हैं, तो वो इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी भी समझते हैं कि आज नेगेटिव खबर पे गिरावट में ले लो, कल दोबारा पॉजिटिव होगी तो स्टॉक ऊपर चला जाएगा, या फिर जब ये खबर का सिलसिला खत्म होगा तो स्टॉक ऊपर चला जाएगा। बट फैक्ट पता है क्या है? शेयर बाजार की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शेयर बाजार की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको, मुझे, हम सबको पता है कि अगर कंपनी अच्छी है तो ऊपर जाएगी, लेकिन उससे पहले की जर्नी हम लोग सह नहीं पाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब किसी कंपनी का शेयर उठा के देखते हो, आप 5 साल 10 साल आप शुरू करते हो, 1 महीने, फिर 3 महीने, फिर 6 महीने, 1 साल 2 साल 5 साल, आप देखते हो यार मल्टी बैगर है। आपको कितने लोग कहते होंगे टाइटन ने करोड़पति बना दिया, न जाने कितने लोगों को, आपका मन भी करता होगा खरीदने का। लेकिन जब आप खरीदते हो तो उसके बाद हर सेकंड आप प्राइस चेक करते हो। उस जर्नी को आप नहीं तय कर सकते हो जो उन लोगों ने कर ली है। जर्नी को तय करना बहुत मुश्किल है। मैक्सिमम लोग प्रॉफिट चला ना जाए इस चक्कर में शेयर्स को बेच देते हैं। समझने की कोशिश करना जो मैं बोलना चाहता हूं। मैं बोलना ही चाहता हूं कि जब हम देखते हैं पीछे हिस्ट्री, इतिहास की, भैया 10 साल में शेयर ने इतना बड़ा पैसा बनाया है, बजाज फाइनेंस मल्टी बैगर बन गया, इतना बड़ा पैसा बनाया, 1 लाख लगाया होता तो 1 करोड़ हो जाता। लेकिन फैक्ट ये है कि आप रुक पाते क्या? आप आज 1 लाख लगा दो बजाज फाइनेंस में, 20 शेयर आएंगे, 1 करोड़ बने ना बने, लेकिन पैसा बनेगा। क्या आप रुक पाते हो? 200 रुपए नीचे जाते ही तो हवा निकल जाती है। तो कहने वाली बात है कि समय को रोकना बहुत मुश्किल है। ठीक है, समय के साथ स्टॉक को रोकना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप अदानी एंटरप्राइज में अभी ले रहे हो तो आप कल नेगेटिव खबर से 10% क्रैश होगा, नहीं डरोगे? ये क्या गारंटी है? आप नहीं डरोगे इसकी गारंटी नहीं है, और आप डरोगे ये कहीं ना कहीं पॉसिबल है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अभी अवॉइड करो। अब आते हैं अदानी एंटरप्राइज जिनके पास ऑलरेडी है उनके लिए। तो देखिए, आपके लिए इस स्टॉक में खराबी कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगा, अगर आप में, देखिए, जो लोग, वही लोग रुक सकते हैं शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म के लिए जो पहले से शेयर बाजार में काम कर रहे हैं, लगभग 3 साल 5 साल, जो शेयर बाजार को समझते हैं कि यार ये सब चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन आगे चल के पैसा बनता है होल्ड करने से। होल्डिंग पावर है आपके अंदर तो आप डेफिनेटली पैसा बना सकते हो, क्योंकि ये सारा केस, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सब खत्म होगा। एट द एंड कंपनी अपने फाइनेंशियल्स पे ही चलेगी और फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप यहाँ लेके डालते हो तो स्टॉक दोबारा 3000 भी होगा, 4000 भी होगा और 5000 भी होगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, क्या आप उस समय तक रुक पाओगे? अगर आपका जवाब है हाँ, तो डेफिनेटली। इस बीच में आपको एक चीज जो कोई नहीं बता पाता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वो होती है मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कैपिटल कैसे मैनेज करा जाए। प्रॉब्लम तब आती है जब किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में आप अमाउंट ज्यादा लगा देते हो। आपकी टोटल पोर्टफोलियो 10 लाख की है। टोटल पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? मैं ना इस वीकेंड पे एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे वीडियो बनाना चाहता हूं दोबारा से। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इनफैक्ट वीकेंड छोड़िए, परसों हॉलीडे है, परसों के सेशन में बनाऊंगा, जहां पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है वो वीडियो जरूर देखना। देखिए, होता क्या है, जब हम मान के चलो हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, तो हमारा माइंड पता है क्या कहता है कि मैं अगर ये 10 लाख किसी एक्स स्टॉक में लगाता हूं तो वो 2% का भी रिमूव दे देता है, तो मेरा पैसा बन जाएगा 20,000 रुपए। समझ रहे हो? वो 2% छोटी से छोटी मूव को काउंट करता है, लेकिन अमाउंट 20,000 बन जाएगा। वो पैसा लगा दे, मान के चलो 20,000 बन जाए, वो अगली बार फिर इसी तरीके से ट्रेड करे, नहीं बन के इनकेस उल्टा चला जाए, 5% स्टॉक टूट जाए। पॉसिबल है 5% टूटना। देखिए, स्टॉक केवल 5% गिरा, लेकिन उसकी मतलब पूरा दिमाग कांप गया है, सब हिल गया, 50,000 चला गया भाई का।
तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपने उस 10 लाख को 50-50 के टुकड़ों में 20 जगह बांट दिया, समझ रहे हो मेरी बात को, समझो मैं बता रहा हूं आप पैसा बनाओगे जिनका, 20 टुकड़ों में बांट दिया, 20 शेयर उठा के डाले, कंपनी खत्म हो जाए एक, आपका कितना गया, 50,000 गया। 19 कंपनियां खड़ी है ना आपकी, वो आपको इतना, उन 20 कंपनी में से अगले 5 साल में 2-3 कंपनी मल्टीबैगर बन जाएंगी, 5-6 गुना हो जाएंगी, और बची हुई लगभग 10 से 15 कंपनी ऐसी होंगी जो एक एफडी को बीट वाले रिटर्न देंगे, यानी 10 से 15% के, और हो सकता है एक आध कंपनी बेकार भी निकल जाए, लेकिन एट द एंड वो भी चल जाएगी। तो कहना मैं चाहता हूं, अगर आप एक सही तरीके से पैसा लगाते हो तो कहीं भी डरोगे नहीं, लेकिन गलत तरीके से लगाते हो तो हर जगह डरोगे आप। अदानी एंटरप्राइजेज मुझे लगता है आपको बेचना नहीं चाहिए, बने रहिए। टेक्निकली खराब हो गया स्टॉक, बेशक स्टॉक दोबारा एक बार 2000 के समथिंग आ सकता है, तो वहां पे जिनके पास है वो एवरेज कर सकते हैं, बट स्टॉक अभी खबरों में जो है, खबर मेरे हिसाब से जो नेगेटिव थी फ्राइडे को, वो तो अब खत्म हो गई है, क्योंकि कंपनी ने कह दिया ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर होता भी है तो वो नॉर्मल है, तो वो अब मेरे लिए कोई इशू नहीं है। अब मेरे लिए मेन जो चीज है वो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जब आएगा उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक वीडियो थी, मैंने कोशिश करी अदानी एंटरप्राइजेस के साथ साथ और भी कुछ समझाने की, अगर आपको समझ में आई होगी दैट इज वेरी गुड, अदरवाइज फिर कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।